आज हम अध्ययन करेंगे आवेशों का सतत वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेश का सतत वितरण या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का अध्ययन करने से पूर्व हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ा है कि आवेश का क्वांटीकरण का अवधारणा आपने देखी। उस अवधारणा में आपने देखा कि किसी आवेशित वस्तु पर जो कुल आवेश होता है उसमें उपस्थित मूल आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किंतु व्यवहारिक रूप से क्या होता है कि जो उस आवेशित वस्तु पर आवेश होता है वह उसमें उपस्थित मूल आवेश जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनके आवेश से कहीं अधिक आवेश उस आवेशित वस्तु में होता है। अतः हम क्या करते हैं, इस क्वांटीकरण से जो आवेश हमें प्राप्त हुआ है उसको हम इग्नोर कर लेते हैं, वहाँ पर उसको नगण्य मान लेते हैं और वस्तु जो हमारी आवेशित वस्तु है उस पर जो आवेश का वितरण हम लेते हैं वो कैसा लेते हैं, कंटिन्यूअस लेते हैं, यानी सतत लेते हैं। तो इसी का अध्ययन आज हमने करना है, आवेश का सतत वितरण या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो चलिए देखते हैं आवेश का सतत वितरण क्या होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। आवेश का सतत वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेश का सतत वितरण तीन प्रकार से होता है। इसमें जो पहला है वो है रेखीय आवेश वितरण या एक विमीय आवेश वितरण, क्योंकि इसमें आवेश का वितरण एक रेखा पर होता है इसलिए हम इसे एक विमीय आवेश वितरण भी कहते हैं। इसी तरह से दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण। इसमें आवेश पृष्ठ पर होता है इसलिए इसे द्विविमीय आवेश वितरण भी कहते हैं, 2D में ये आवेश वितरण होता है। और जो तीसरा है हमारे पास वो है आयतन आवेश वितरण या इसको कहते हैं त्रिविमीय आवेश वितरण। अब इन तीनों को अलग अलग देख लेते हैं क्या इनका कॉन्सेप्ट है। तो पहला है इसमें रेखीय आवेश वितरण या इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखा या वक्र रेखा की लंबाई पर होता है तो इसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। किस पर हो, जब आवेश का वितरण क्या हो, किसी सरल रेखा पर हो या वक्र रेखा भी हो सकती, सरल रेखा या वक्र रेखा की लंबाई पर होता है, लंबाई के अनुदिश हो या लंबाई पर हो तो इसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और एक विमा क्योंकि रेखा है या वक्र है, वक्र रेखा है, यहाँ पर रेखा की बात हम कर रहे हैं तो इसे एक विमीय आवेश वितरण भी कहते हैं। यदि कोई रेखा है, रेखा में हम कोई वस्तु ले सकते हैं, जैसे रेखा के आकार की छड़ है कोई या तार है और उसकी लंबाई L अगर हम ले लें, मान लीजिए L लंबाई की रेखा ली, छड़ ली या तार हमने लिया और उस पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है। उस पूरी लंबाई L पर उस छड़ या तार जो रेखा के रूप में हमने ली है L लंबाई की, उस पर अगर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है तो उसका जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, उस रेखा या छड़ या तार का जो रेखीय आवेश घनत्व होगा उसमें क्या होगा, लैम्डा। किससे प्रदर्शित करेंगे हम रेखीय आवेश घनत्व को, लैम्डा बराबर Q/L। Q आवेश हो गया और L उस छड़ या तार की क्या हो गई, लंबाई हो गई, यानी उस रेखा की लंबाई हो गई। तो हमारे पास जो रेखीय आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। एक विमीय आवेश वितरण में या रेखीय आवेश वितरण में जो रेखीय आवेश घनत्व होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम आगे समझ लेते हैं। एक डायग्राम हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमने एक क्या ली, एक रेखा ली, एक छड़ या तार हमने लिए। मान लीजिए कोई छड़ है, इसको मैं नाम दे देता हूँ
इसका एक सिरा ए है, दूसरा सिरा ये बी है। एक छड़ है हमारे पास, ये हरे रंग की आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक छड़ है, इसका एक सिरा ए है, एक सिरा बी है। इसकी लंबाई हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसकी पूरी लंबाई कितनी है ए बी की, एल लंबाई की ये छड़ है। ए बी जो छड़ है एल लंबाई की है, पूरी लंबाई इसकी एल है। और इस पर जो आवेश है, धनात्मक आवेश आप देख रहे हैं, ये क्यू आवेश है। ये रेड कलर में आप देख रहे हैं धनावेश इस छड़ पर है, इसकी पूरी लंबाई पर है, एक समान रूप से वितरित है, क्यू आवेश इस पर वितरित है। तो अब क्या होगा, जो रेखीय आवेश घनत्व होगा, जो रेखीय आवेश घनत्व होगा इस छड़ पर कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व हो गया, क्यू क्या हो गया, इस छड़ पर जो आवेश है, एल क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई, इस छड़ की टोटल लंबाई। तो अब अगर हम यहाँ पर इस एल का मान 1 रख दें, एल बराबर अगर यहाँ पर 1 हो जाए, एल का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर क्यू। यानी एकांक लंबाई की अगर हम छड़ लेते हैं या रेखा कोई लेते हैं, एकांक लंबाई की अगर कोई रेखा लें, तो उस पर जो आवेश वितरित होता है क्यू, वो किसके बराबर होता है, रेखीय आवेश घनत्व के बराबर होता है। तो अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं हम यहाँ पर। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होगी, तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा ये है कि किसी रेखा की एकांक लंबाई, अगर एल का मान यहाँ पर हम कितना रख दें, 1 रख दें, एल का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो किसी रेखा की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, एकांक लंबाई पर कितना आवेश वितरित है, जैसे यहाँ पर क्यू को, उस छड़ का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी ये क्यू किसके बराबर हो जाएगा, तब लैम्डा बराबर क्यू के बराबर हो जाएगा, अगर एल का मान कितना है, 1। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। क्या होगा इसकी परिभाषा, किसी रेखा की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को उस छड़ का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये रेखीय आवेश घनत्व का कॉन्सेप्ट था। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझेंगे। पहले इसका मात्रक देख लेते हैं। यहाँ पर ये मात्रक हो गया इसका, क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलाम पर मीटर, कूलाम बटा मीटर, यानी कूलाम पर मीटर। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम पर मीटर होता है। ये क्यू बटा एल से, लैम्डा बराबर क्यू बटा एल से ये आया। अब इस कॉन्सेप्ट को, रेखीय आवेश घनत्व को थोड़ा दूसरी तरीके से हम यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए ये रेखा, जैसे अभी हमने देखी, ये हरी रेखा है, इसके ये 2 बिंदु हैं, 2 शीर्ष हैं, एक ए है, एक ये बी शीर्ष है। यानी हमारे पास ए बी एक ये छड़ है या कोई रेखा है, और इसकी लंबाई कितनी है, ये एल लंबाई की ये हमारे पास क्या है, एक छड़ है, एक रेखा है, और इस पर आवेश, ये धनावेश है, इस पर क्यू धनावेश इस पर वितरित है एक समान रूप से, इस पर छड़ पर क्यू आवेश वितरित है मान लीजिए। अब मान लीजिए इस छड़ ए बी पर हम एक छोटा खंड लेते हैं। इस ए बी जो रेखा है, ये हरी रेखा है, इसका एक छोटा खंड हमने ले लिया। आप देख रहे होंगे लाल रंग का जो हमने भाग लिया है, ये किस पर है, इस ए बी रेखा पर है, और ये इस खंड को मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू। ये पी क्यू जो ये लाल रंग का भाग है, ये ए बी रेखा का एक सूक्ष्म खंड है। यहाँ पर हमने बड़ा दिखाया है, पर वास्तव में ये क्या है, एक बहुत छोटा खंड है पी क्यू ए बी रेखा का। और जो ये पी क्यू खंड है इस ए बी रेखा का, इसकी लंबाई कितनी है, डी एल है, बहुत छोटी लंबाई। पूरी लंबाई कितनी है ए बी रेखा की, एल, और जो छोटी ये पूरी लंबाई है इस ए बी रेखा की, और जो ये डी एल है, यहाँ पर ये डी एल आप देख रहे हैं, ये डी एल इस पी क्यू जो लाल भाग है, एक सूक्ष्म खंड जो है इस ए बी रेखा का, उसकी लंबाई है डी एल, ठीक है। और जो ये डी एल भाग है या डी एल लंबाई है, यानी ये पी क्यू भाग जो है, सूक्ष्म खंड जो है, उस पर जो आवेश वितरित है, वो कितना आवेश वितरित है, डी क्यू आवेश वितरित है, उस पर डी क्यू आवेश वितरित है वहां पर। तो अब देखें अब क्या होगा, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि यदि, ये लिखा है, यदि किसी एल लंबाई, एल लंबाई की छड़ जो है, ए बी जो छड़ है के सूक्ष्म खंड हमने लिया यहाँ पर पी क्यू, सूक्ष्म खंड की लंबाई कितनी हो, डी एल है, जैसे सूक्ष्म खंड की लंबाई डी एल हो, डी एल, और उस सूक्ष्म खंड पर वितरित आवेश कितना है, उस सूक्ष्म खंड पर वितरित आवेश कितना है, डी क्यू। पूरा लंबाई पे तो क्यू है, किंतु उस सूक्ष्म खंड पर कितना आवेश वितरित है, डी क्यू। तो तब रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, तो रेखीय आवेश घनत्व अब ये हो जाएगा, इस सूक्ष्म खंड पर कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल।
dq बराबर लैम्डा dl। और इस प्रकार से आप इसको एक्सपेंड करके इसका इंटीग्रेशन या समाकलन लेकर पूरी छड़ के लिए भी निकाल सकते हैं। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वह है पृष्ठीय आवेश वितरण या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं किसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। देखिए क्या है ये, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और जो ये पृष्ठ है ये समतल भी हो सकता है और वक्र भी आपका हो सकता है। तो कहने का अर्थ है जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब चूंकि जो पृष्ठ हमारे पास होता है वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, अर्थात द्विविमीय होता है, तो इसलिए इस पृष्ठीय आवेश वितरण को हम द्विविमीय आवेश वितरण भी कहते हैं। अब मान लीजिए कोई समतल पृष्ठ हमने लिया है और उसका क्षेत्रफल a है और उस समतल पृष्ठ पर कितना आवेश वितरित है, q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर q बटा a हो जाएगा। जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, q क्या है, उस पृष्ठ पर जो पृष्ठ हमारे पास है उस पर वितरित आवेश है, और a क्या है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जो समतल पृष्ठ हमने लिया उसका क्षेत्रफल है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को डायग्राम के माध्यम से आगे समझ लेते हैं। तो चलिए डायग्राम्स के माध्यम से इस पृष्ठीय आवेश वितरण को समझते हैं। मान लीजिए कोई पृष्ठ है आपका, यहाँ पर ये पीले रंग का हमने ये पृष्ठ यहाँ पर बनाया है। इसका क्षेत्रफल क्या है, इस पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, इस पूरे पृष्ठ का ये जो क्षेत्रफल है इस पूरे पृष्ठ का कितना है, a है इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब मान लीजिए इस पृष्ठ पर ये आवेश है, इस पृष्ठ पर ये आवेश धनावेश है इस पृष्ठ पर, और कितना आवेश है, q आवेश इस पृष्ठ पर है, ये q आवेश है इस पृष्ठ पर, ठीक है। तो इस पृष्ठ का जो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा सिग्मा होगा, सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, और कितना हो जाएगा q अपॉन a। q क्या हो गया, इस पर आवेश हो गया, जो ये धनावेश आप देख रहे हैं, लाल रंग का जो धनावेश देख रहे हैं, जो आवेश होगा, जो भी आवेश होगा, और a क्या हो गया, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, जो ये 2 डायमेंशनल आपके पास पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल a हो गया। तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व हुआ। अब इसी सूत्र से, इस पृष्ठ आवेश घनत्व के सूत्र से हम क्या निकालेंगे, इस पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा निकालेंगे। अगर ये a क्या हो जाए, 1 हो जाए, a का मान 1 हो जाए, मान लीजिए 1 वर्ग मीटर हो जाए क्षेत्रफल यहाँ पर जो a का मान है, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा q, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व किसके बराबर हो जाएगा, q के बराबर हो जाए। यानी हम कह सकते हैं कि यदि a का मान एकांक हो जाए, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल एकांक हो जाए, तो उस पर जो आवेश वितरित है वही क्या होगा, उस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। तो अब हम इसकी परिभाषा को यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये परिभाषा हमने लिख दी यहाँ पर कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित, एकांक का मतलब a का मान 1 हो गया, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, आवेश कौन सा है, q, को उस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी a का मान 1 हो जाए तो q किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को उस पृष्ठ का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। तो अब इस पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक भी देख लेते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर या कूलाम मीटर की घात -2। कैसे आया ये इस सूत्र से आया, सिग्मा बराबर q अपॉन a। q का मात्रक कितना होता है, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और a क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक हो गया आपका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर या कूलाम मीटर की घात -2। तो इस प्रकार से ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक हो गया। और डेफिनेशन, इसको हम एक दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं। जैसा भी हमने देखा कि ये आपके पास एक पृष्ठ है, ये पीले रंग का एक पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल हमने मान लीजिए कितना लिया, a लिया,
और इस पर ये धनावेश है, और ये धनावेश, कुल धनावेश कितना है इस पूरे पृष्ठ पर, Q आवेश वितरित है इस पर। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का हम एक बहुत सूक्ष्म खंड ले लें। एक ये सूक्ष्म खंड ले लिया जिस पर क्या है, dA तो इसका क्षेत्रफल है। इस सूक्ष्म खंड का जो नीला रंग का आप पृष्ठ देख रहे हैं, नीले रंग का जो पृष्ठ देख रहे हैं, इस पूरे पृष्ठ, जो ये पूरा पृष्ठ है, इस पूरे पृष्ठ में से एक सूक्ष्म खंड लिया जिस पर आवेश dQ है और जिसका क्षेत्रफल कितना है, dA। सूक्ष्म क्षेत्रफल है dA और सूक्ष्म आवेश कितना है इस पर, dQ है, इस नीले भाग, इस सूक्ष्म भाग का। ठीक है, तो देखें यहाँ पर यह हमने लिख दिया है, यदि किसी क्षेत्रफल के पृष्ठ के सूक्ष्म खंड का क्षेत्रफल dA और उस सूक्ष्म खंड पर आवेश कितना हो, dQ हो। एक क्षेत्रफल हमने लिया, यदि किसी A क्षेत्रफल, ये A क्षेत्रफल के पृष्ठ के सूक्ष्म खंड हमने लिया dA, सूक्ष्म खंड कितना लिया हमने, उसका dA लिया, और उस सूक्ष्म खंड पर वितरित आवेश कितना लिया हमने, dQ लिया, तो उसका जो पृष्ठ घनत्व होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा इसका, इस सूक्ष्म खंड का। अब कितना इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, सिग्मा से ही प्रदर्शित करेंगे उसको, सिग्मा dQ अपॉन dA, सिग्मा dQ अपॉन dA। इस सूक्ष्म खंड का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, सिग्मा dQ अपॉन dA हो जाएगा। छोटा बड़ा अगर आपके पास पृष्ठ है तो क्या होता है, Q अपॉन A। बड़ा पृष्ठ का आवेश कितना है, Q, और बड़े पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, A, Q अपॉन A। अब यहाँ पर छोटा है हमारे पास पृष्ठ, छोटा हमने सूक्ष्म खंड लिया एक, तो कितना हो जाएगा, dQ अपॉन dA, सिग्मा बराबर dQ अपॉन dA। तो अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, dQ बराबर सिग्मा dA, ये dA इससे गुणा हो जाएगा सिग्मा से, तो dQ बराबर सिग्मा dA। तो इस प्रकार हम इस मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, dQ बराबर सिग्मा dA, यानी आप इस पर अगर इंटीग्रेशन साइन लगा दें तो एक कितना का मान, यहाँ भी इंटीग्रेशन साइन लगा दें, यहाँ भी इंटीग्रेशन साइन लगा दें, तो किसका मान आ जाएगा, ये पूरा का पूरा किसका मान आ जाएगा, Q का मान आ जाएगा, पूरा जितना आवेश इस पर वितरित है। इसको एक्सपेंड आप कर सकते हैं, आगे आप सवालों में भी इसको देख सकते हैं। अब जो लास्ट इसका तीसरा जो भाग है आवेश वितरण का, सतत आवेश वितरण का, वह है आयतन आवेश वितरण। तो देखिए आयतन आवेश वितरण क्या होता है। आयतन आवेश वितरण होता है कि जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन पर हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अगर कोई वस्तु आपके पास है और वह वस्तु कैसी होनी चाहिए, आपके पास त्रिविमीय वस्तु होनी चाहिए, 3D वाली वस्तु होनी चाहिए। तो जब किसी आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन पर हो अगर आवेश का वितरण, तो उसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और इसे 3D, क्योंकि 3D हम यहाँ पर वस्तु ले रहे हैं, तो त्रिविमीय आवेश वितरण भी इसे कहते हैं। त्रिविमीय वस्तु में आपके पास क्या हो सकते हैं, घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, गोला हो सकता है, शंकु हो सकता है, ऐसी त्रिविमीय वस्तु। तो अगर मान लीजिए कोई त्रिविमीय वस्तु है, जैसे घन, घनाभ, गोला है, के भी आयतन पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित हो। ठीक है, अगर आपने कोई त्रिविमीय वस्तु ली है और उसका भी आयतन लिया है, उसका आयतन मान लीजिए V है, तो अगर उस V आयतन पर कितना आवेश वितरित है, Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो आवेश वितरण ये रो बराबर कितना हो जाए, Q अपॉन V हो जाएगा। ये रो, इसको ये साइन जो ग्रीक वर्ड है रो है, रो बराबर Q अपॉन V। तो अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने एक त्रिविमीय वस्तु ली, एक घन ले लिया हमने यहाँ पर, और इस घन का पर ये आवेश वितरित है। कौन सा आवेश वितरित, कैसा आवेश वितरित है, ये धनावेश वितरित है इस पर, पूरे इस घन पर, इसके आयतन पर। और इस पूरे घन का जो आयतन है वो कितना है, V है, और जो ये आवेश है इस पर ये कितना है, Q है। बात समझ में आ रही है। ये एक घन लिया हमने, इस घन का पूरा वॉल्यूम आयतन कितना है, V है, और जो ये धनावेश है पूरा इस घन पर जो धनावेश वितरित है वो कितना है, Q है। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, तो इसका जो आवेश घनत्व हो जाएगा, इस पूरे घन का जो आवेश घनत्व रो होगा वो कितना होगा, Q बटा V, Q बटा V,
Q इस पूरे घन पर जो आवेश है, वितरित जो आवेश है, और V क्या है, इस घन का आयतन। ऐसे आप घनाभ के लिए ले सकते हैं या अन्य वस्तु गोला के लिए ले सकते हैं, शंकु के लिए ले सकते हैं, कोई भी वस्तु, त्रिविमीय वस्तु के लिए आप इस प्रकार आवेश घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अब V का मान 1 ले लें, आयतन 1 ले लें, तो ये जो रो है, ये रो का मान कितना हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर परिभाषा दे सकते हैं कि अगर किसी त्रिविमीय वस्तु का जो आयतन है वो एकांक हो जाए तो उसका आयतन आवेश घनत्व किसके बराबर होगा, उस पर उपस्थित कुल आवेश के बराबर होगा, जो कुल आवेश उस पर वितरित है। तो ये डेफिनेशन आ गई यहाँ पर कि किसी वस्तु के एकांक आयतन पर वितरित आवेश को उस वस्तु का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हैं। किसी वस्तु के एकांक आयतन पर वितरित आवेश को उस वस्तु का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, इसकी परिभाषा को, आयतन आवेश घनत्व का। V का मान एकांक हो जाएगा तो रो बराबर Q। इसका जो मात्रक होगा, अब देखो Q का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और V का मात्रक क्या होता है, V आयतन है, V का मात्रक क्या होता है, मीटर की घात 3। तो हम इसका मात्रक लिख सकते हैं, आयतन आवेश घनत्व रो का मात्रक लिख सकते हैं कूलाम पर मीटर क्यूब, या मीटर क्यूब ऊपर अंश में चला जाएगा तो कूलाम मीटर की घात -3 होता है। इस प्रकार से भी हम इसका मात्रक लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा हम अलग तरीके से समझते हैं। डायग्राम पुनः हमने एक घन लिया है, इस पर इसका वॉल्यूम हमने V लिया है, इसका जो आयतन V लिया है, इस पर जो आवेश है, धनावेश है, इस पर पूरे एक समान रूप से वितरित है, या इस पर आवेश Q आवेश वितरित है इस घन पर। इसका जो घन लिया हमने उसका आयतन कितना है, V, और उस पर जो आवेश वितरित है कितना है, उसके पूरे आयतन में Q आवेश वितरित है। अब हमने यहाँ पर देखो एक छोटा खंड लिया, एक सूक्ष्म खंड लिया इस आयतन का, इस पूरे घन का एक सूक्ष्म खंड लिया हमने, ये सूक्ष्म खंड आप देख रहे होंगे, एक सूक्ष्म खंड लिया हमने इस घन का, और इस सूक्ष्म खंड का जो आयतन है वो कितना है, dV है इस सूक्ष्म खंड का। जैसे पूरे आयतन का, इस पूरे आयतन का जो ये पूरा घन था उसका आयतन कितना था, V, वैसे इस सूक्ष्म खंड का जो सूक्ष्म खंड है इसका आयतन कितना है, dV। अब देखिए, जैसे इस पूरे घन का पर कितना आवेश वितरित है, Q, वैसे इस सूक्ष्म खंड पर कितना आवेश वितरित है, मान लीजिए dQ आवेश वितरित है। तो अब इस सूक्ष्म खंड के लिए आयतन आवेश घनत्व क्या होगा उसको देखते। तो ये हमारे पास आ गया, हमने इसको लिख दिया जो यहाँ पर था कि यदि किसी V आयतन के सूक्ष्म, ये V आयतन का की वस्तु है, किसी भी आयतन की वस्तु के सूक्ष्म खंड का आयतन कितना है, dV है, और उस सूक्ष्म खंड पर आवेश कितना है, dQ है। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा रो। आयतन आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। रो बराबर dQ/dV हो जाएगा, ये dQ/dV। ठीक है, जैसे पूरे के लिए क्या निकाला था हमने, Q/V निकाला था, तो वैसे ही इस सूक्ष्म खंड के लिए क्या हो जाएगा, रो बराबर dQ/dV। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये dV इधर चला जाएगा तो dQ बराबर कितना हो जाएगा, dQ बराबर रो dV। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, अगर आप यहाँ इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे दोनों के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा, पूरा Q आ जाएगा, कुल जो आवेश वितरित है पूरे घन पर या त्रिविमीय वस्तु पर। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं किसी वस्तु पर आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। 3 प्रकार से होता है। रेखीय आवेश वितरण होता है, वहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व आपने देखा लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आपने देखा कि पृष्ठीय आवेश वितरण किस प्रकार से होता है, वहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व देखा, उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और इसी प्रकार से आयतन आवेश वितरण किस प्रकार से होता है, और उसमें हमने देखा आयतन आवेश घनत्व, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।